Hello friends, welcome to Smart Solutions Quantity Surveying कोर्स लेसन नंबर 113। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि एक ब्रिक मेसनरी वॉल के अंदर जो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, जो पेस्ट यूज़ किया जाता है जिसको हम मोटर कहते हैं, तो उस मोटर की क्वांटिटी हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में मैं ब्रिक्स की क्वांटिटी, ब्रिक्स की तादाद जो है मालूम करना मैं बता चुका हूँ। तो इससे पहले वीडियो में आप ब्रिक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ब्रिक्स की लिए जो मोटर यूज़ किया जाता है वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में मैंने ये एग्जांपल के तौर पे वॉल की यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो इसकी जो लेंथ है 30 फीट इसकी लेंथ है, ये आप देख सकते हैं 30 फीट लेंथ है, 15 फीट इसकी हाइट है और 9 इंचेस यानी कि 0.75 फीट जो है इसकी थिकनेस है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने ये वॉल यहाँ पे दी हुई है। तो इसके लिए हमें मोटर क्वांटिटी के लिए हमें 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले ब्रिक का साइज़ हमें पता होना चाहिए कि ब्रिक जो हम जो है मतलब मोटर की क्वांटिटी जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो ब्रिक यूज़ की जा रही है उसका साइज़ क्या है। तो हमारे पास पाकिस्तान में 9 इंचेस, 4.5 इंचेस और 3 इंचेस की ब्रिक यूज़ की जाती है, ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ माना जाता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि मोटर की क्वांटिटी 25% ली जाती है रफली, तो ये थंब रूल के मुताबिक ली जाती है। वॉल के टोटल वॉल्यूम के हिसाब से 25% मोटर की क्वांटिटी कंसीडर होती है। अब हमने क्या करना है, हमने एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ड्राई वॉल्यूम वो 21.27% ज़्यादा लिया जाता है। अब ये ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, वेट वॉल्यूम क्या होता है, मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोटर का जो पेस्ट बनाया गया है वो उसकी रेशो क्या है, मतलब 1:3 का बनाया गया है, यानी उसमें 1 टाइम सीमेंट डाली गई है, 3 टाइम्स जो है सैंड डाली गई है। तो सीमेंट और सैंड के पेस्ट से बनाया जाता है, तो 1:3 के हिसाब से है। तो सम ऑफ रेशो भी हमें पता होनी चाहिए कि 1 + 3 को प्लस करते हैं तो 4 आता है। तो ये 4-5 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद जो है हम मोटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसे ड्राई मोटर में कन्वर्ट करेंगे और उस ड्राई मोटर को फिर हम सीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सीमेंट के बैग्स निकालेंगे और फिर सैंड की क्वांटिटी लास्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वॉल का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और 0.75 जो कि 9 इंच है। तो ये हमारे पास वॉल का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 337.5 क्यूबिक फीट। अब हमने क्या करना है, हमने मोटर की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोटर की क्वांटिटी 25% है, तो हमने सिंपली 337.5 का 25% निकालना है। तो 337.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 100, मल्टीप्लाई कर देना है 25 से और डिवाइड कर देना है 100 पे। तो ये हमारे पास 84.38 क्यूबिक फीट, ये 25% निकल आएगा, इसका निकल आएगा वॉल के वॉल्यूम का। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमने मोटर की क्वांटिटी 25% निकाली है, ये वेट क्वांटिटी होती है, यानी इसमें जो सीमेंट सैंड का जो पेस्ट होता है उसमें वाटर भी एडेड होता है, तो ये वेट क्वांटिटी हमने निकाली है। अब हमने चूँकि मटेरियल ड्राई में हमें चाहिए होता है, सीमेंट के बैग्स ड्राई में मिलते हैं, सैंड भी ड्राई वॉल्यूम उसका हमें मिलता है, तो हमने इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो ये एक रूल याद करना पड़ेगा कि ड्राई वॉल्यूम जो है 1.27% ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम से, और उसकी मेन रीज़न यही होती है कि जब हम पानी ऐड करते हैं तो मटेरियल्स श्रिंक हो जाते हैं, तो जब श्रिंक हो जाते हैं तो उनका वॉल्यूम ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इसलिए 1.27 उसको ज़्यादा माना जाता है जब हम जो है मतलब उसको वाटर की क्वांटिटी उससे रिमूव करते हैं। तो ये भी मतलब एक थंब रूल के तहत है। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर, तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मोटर की क्वांटिटी है वो वेट है, उसको हमने ड्राई में कन्वर्ट करना है, ड्राई मोटर में या ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो 84.38 को हमने 1.27 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी हमने इसको ज़्यादा लेना है। तो हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा वो 107.16 क्यूबिक फीट आ जाएगा। अब इसमें पानी की क्वांटिटी शामिल नहीं है, इसमें ड्राई वॉल्यूम है जिसमें सीमेंट और सैंड दोनों का वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास इस पेस्ट की ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। तो अब हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि
हमने जो है उसमें ड्राई वॉल्यूम जो हमने कैलकुलेट किया है जो कि 107.16 क्यूबिक फीट था, उसके जो है हम सीमेंट का वॉल्यूम उसमें, चूँकि वो सीमेंट और सैंड का इकट्ठा वॉल्यूम है, तो उसमें हमने सीमेंट की क्वांटिटी अलग से निकालनी है, फिर सीमेंट के बैग्स बनाने हैं, उसके बाद जो है सैंड की क्वांटिटी हमने अलग से निकालनी है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमें सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर को मल्टीप्लाई कर देना है इंग्रेडिएंट रेशो से। तो इंग्रेडिएंट रेशो क्या होती है कि जो इंग्रेडिएंट मींस जो सीमेंट और सैंड यूज़ की जाती है उसकी जो वैल्यू होती है। तो 1:3 की कंक्रीट हम यूज़ कर रहे हैं, मोटर की जो क्वांटिटी है 1:3 है। तो उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशो पे जो कि 4 है। तो सिंपली हमने फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है। ड्राई वॉल्यूम से जब भी हमें सीमेंट की क्वांटिटी निकालनी है या सैंड की क्वांटिटी निकालनी है तो ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर हमारा कितना था, 107.16, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इंग्रेडिएंट रेशो हमारा, हम सीमेंट की क्वांटिटी मालूम कर रहे हैं, तो सीमेंट की रेशो जो है 1 थी, तो 1 इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 4 पे, जो कि सम ऑफ रेशो 4 है। तो 26.79 क्यूबिक फीट सीमेंट यूज़ की जाएगी इस पेस्ट को बनाने में। तो ये इतनी सीमेंट यूज़ की जाएगी। अब जब भी हम सीमेंट परचेज़ करते हैं तो हम सीमेंट बैग्स में परचेज़ करते हैं, तो हमने इस क्वांटिटी को बैग्स में कन्वर्ट करना है। तो नंबर्स ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड, तो हमने सिंपली क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि एक सीमेंट बैग में कितने क्यूबिक फीट सीमेंट आती है। तो 1.225 क्यूबिक फीट सीमेंट आती है एक सीमेंट बैग में, जो कि 50 kg का होता है। तो हमारे पास 26.79 क्यूबिक फीट है, तो हमने 26.79 को जब हम डिवाइड कर देंगे 1.225 पे, जो कि एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम है CFT में, तो हमारे पास 21.87 बैग्स या 22 बैग्स जो है उसको हम 22 बैग्स कहेंगे। तो ये बैग्स हमें सीमेंट की क्वांटिटी बैग्स में मालूम हो जाएगी। तो इट मीन्स कि 26.79 क्यूबिक फीट जो है इज़ इक्वल टू 22 बैग्स। तो 22 बैग्स में इतनी CFT सीमेंट स्टोर की जाती है। तो ये यहाँ पे हमने सीमेंट के बैग्स निकाल लिए उस वॉल को बनाने के लिए, कि जो कि 30 फीट बाई 15 फीट की वॉल है, उसके लिए हमें 22 सीमेंट बैग्स जो है वो ज़रूरत होंगे। इसके बाद हम सैंड की क्वांटिटी मालूम करेंगे। तो सैंड की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हमें यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इंग्रेडिएंट रेशो हमने 3 रखना है। तो 107.16 इंटू 3 डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो 80.37 क्यूबिक फीट जो है सैंड जो है यूज़ की जाएगी। तो सैंड की क्वांटिटी इसी तरह हम क्वांटिटी में ही लेते हैं, CFT में ही लेते हैं, तो इसलिए हम इसको सिंपली ऐसे ही ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने सीमेंट की क्वांटिटी भी मालूम कर ली, सैंड की क्वांटिटी भी मालूम कर ली 30 फीट बाई 15 फीट की वॉल के लिए। तो ये हमने ड्राई मोटर में कन्वर्ट करके फिर से सीमेंट के बैग्स निकाले और सैंड की क्वांटिटी मालूम कर ली। तो ये था सारा प्रोसेस किसी भी वॉल के अंदर मोटर की क्वांटिटी या मोटर के पेस्ट की क्वांटिटी मालूम करने के लिए, जो सारा प्रोसेस है कि हम सीमेंट के बैग्स उससे किस तरह निकालते हैं, सैंड की क्वांटिटी किस तरह निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स करके नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।